ॐ गुरुभ्यो नमः। गं गणपतये नमः। ॐ हनुमतये नमः। ॐ रं रामाय नमः। मातेश्वर्यै नमो नमः। ॐ मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। बात करते हैं सूर्य देवता, सूर्य ग्रह चलेंगे अपने नीच गोचर तुला राशि में। तुला राशि में सूर्य भगवान क्या परिणाम बनाने वाले हैं। तुला राशि के ऊपर सूर्य भगवान हों गोचर बसात या आपके कुंडली में, यहाँ पर सूर्य भगवान नीच हो जाते हैं। तुला राशि में सूर्य हमेशा नीच ही रहते हैं और नीच फल ही प्रदान करते हैं। हालांकि डिग्री वाइज थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन नीच गोचर ही रहता है। तो अब हम लोग बात करेंगे तो सूर्य इस तुला राशि में जाने से किस प्रकार का परिणाम करने वाले हैं। ये एक पिकुलियर इस बार का बन रहा है। हालांकि यह सूर्य ग्रहण, इस प्रकार के सूर्य ग्रहण हमारे देश में मान्य तो नहीं रहेंगे, भारतवर्ष में मान्य नहीं रहेगा, यानी इसका सूतक वगैरह नहीं लगेगा, लेकिन आसमानी खगोलीय घटना तो घटेंगे, तो उसका परिणाम तो सबको भुगतना ही पड़ेगा। तो किस प्रकार का यहाँ इफेक्ट आ रहा है, त्रिग्रही कूट, चतुर्ग्रही कूट, पंचग्रहीय कूट और ये ग्रहण एक ऐसे जगह में लग रहा है, ना डीप तुला राशि ना डीप कन्या राशि। हालांकि संक्रांति हो, तुला राशि में सूर्य भगवान जाएं तभी जाके तो लगेगा, क्योंकि 30 को ट्रू नोड मीन नोड के अनुसार केतु कन्या में जाएंगे, 21 फाइनल डेट रहेगा। तो तुला के अंदर सूर्य भगवान घुसे तो ग्रहण का प्रभाव चालू होगा। इस ग्रहण में किस प्रकार का इफेक्ट होगा, सूर्य संक्रांति के अनुसार 12 राशियों का क्या फल हो सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग विचार करेंगे। सबसे पहले ये जानना बड़ा जरूरी है कि इस समय, इस महीना कौन कौन से ग्रहों का परिवर्तन दिख रहा है। इस महीना यानी अक्टूबर के ये जो सूर्य का गोचर 16, 17, 18 वाला जो गोचर रहेगा, मुख्यतः 18 तारीख 17 तारीख को ये जो मुख्य गोचर रहेगा, इसमें क्या परिणाम लेके आएंगे। तो कौन, इसमें पहले तो देख लेते हैं कि क्या क्या लिस्ट है ग्रहों का गोचरीय परिवर्तन में। 1 नंबर रवि चित्रा नक्षत्र तुला राशि 12-16 लिता में गमन रहेगा, गोचर रहेगा। बुध चित्रा नक्षत्र तुला राशि 18-50 लिता में गमन रहेगा, द्वितीय सेकंड डेज। 6 दिन राहु रेवती नक्षत्र मीन राशि, केतु चित्रा नक्षत्र कन्या राशि, संध्या 6 बज के समय इनका चलन होने वाला है। और बुध स्वाति नक्षत्र तुला राशि 16-28 लिता में गमन होंगे, 6 दिन। 7 दिन स्वाति नक्षत्र यानी तुला में जाने के बाद ये दिनों को बता रहा हूं, तुला राशि में 13 लिता में गमन होंगे। 9 दिन में बुध चक्र प्रवेशे 8:22 लिता में गमन होंगे। और 13वां गोचर बुध विशाखा नक्षत्र तुला राशि 47-10 लिता में गमन होंगे। 14 शुक्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सिंह राशि को 6:44 लिता में गमन होंगे। 15 मंगल विशाखा नक्षत्र को गोचर करेंगे। और फिर शुक्र उत्तरा फाल्गुनी कन्या 17-1 लिता में गमन करेंगे। 17 दिन में इस गोचर का शनिश्चर मार्गी हो जाएंगे 55-20 लिता में गमन करके। 18 में बृहस्पति बकरी द्विजा नक्षत्र में राशि से 40.10 गते लिता में गमन करेंगे। बृहस्पति बकरी द्विजा नक्षत्र गोचरे। तो ये लिस्ट है इस महीना का। 20 दिन में बुध विशाखा नक्षत्र वृश्चिक राशि में गमन कर जाएंगे। 21 दिन में रवि विशाखा नक्षत्र तुला राशि 14:58 लिता में गमन करेंगे। बुध अनुराधा वृश्चिक 31 यानी 22 दिन का ये 22 दिनों में रहे। 26 शुक्र हस्ता नक्षत्र कन्या राशि में गोचर करते रहेंगे।
ये इस महीना का जो जो नक्षत्र परिवर्तन होगा, ग्रह नक्षत्र परिवर्तन होंगे, इसके बारे में विवरणी मात्र। अच्छा, ये जो दिन में बताया ये डेट नहीं समझ लेना। और लिता दीघा ये हमारे उड़िया का मतलब हम लोग का ज्योतिष विज्ञान में ये बिंदु चलता है, जैसे हिंदी में कला अंश विकला, इस प्रकार का हमारा ये गिनती चलता है, तो उसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। मैं केवल यहाँ आपको लिस्ट बता दिया कि कौन कौन से ग्रह इस अक्टूबर और नवंबर में गोचर करने वाले सूर्य के बाद। सूर्य संक्रांति में जो इफेक्ट होने वाला है, यानी ये संक्रांति को कार्तिक तुला मास जल विषुव गर्भणा संक्रांति कहा गया। जल विषुव गर्भणा संक्रांति में इस समय कहा जाता है कि जितने भी धान वगैरह खेती होता है, इसमें गर्भ धारण करते हैं ये धान, यानी इसमें दूध से चावल में कन्वर्ट होने का प्रक्रिया इस संक्रांति से प्रारंभ होता है। और ये इसीलिए हमारे उड़ीसा में गर्भणा संक्रांति को बहुत मान्यता दिया गया। सूर्य अपना एनर्जी घटा देंगे, धरती में ठंडा बढ़ने लगेगा, शीत ऋतु का आगमन होने लगेगा और बसंत का आगाज का एक प्रारंभिक स्थिति, बसंत नहीं है, बसंत का आगाज। हमारे उड़िया में कवि लोग इसी समय से कवि रचना करते थे, बसंत विजय भारता रसोबिला भूतले। ये बहुत सुंदर कवि है, कविता है। तो इसका आगाज बोलते हैं, इट इज नॉट बसंत ऋतु, आगाज बनना चालू होता है। तो अब बात करते हैं हम लोग कि इसका परिणाम क्या बनने वाला है। तो सर्वप्रथम देख लेते हैं ये संक्रांति कैसे, सूर्य भगवान किस रूप में, किस अवतार में क्या क्या करेंगे, ये देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहला इनका जो डायलॉग है, क्षणमृद्धने बदने पंच चत्वारि हृदयस्तथा त्रितयं करपादेषु पयोभिषु बभक्त्रमात्। अब इसका फल क्या रहेगा, इस संक्रांति का फल क्या रहने वाला है। सबसे पहला, मृद्धिमानं मुखे वैरम हृदये सुख संभवाः द्विपादौ दक्षयोर्भोगः त्रासश्च वामयो शुभे। इसमें जो फल है मुखे, ये फल शत्रुवृद्धि, हृदये फलम सुख लाभम, ये फल बताया जा रहा है। दक्षिणे फल रोग, फल क्या होगा, रोग फल होगा, दक्षिण में फल रोग। दक्षिण पादे फल भोग, वाम हस्ते फल त्रास, भय का सृष्टि होगा। और वाम पादे फलम भयदायकम। तो ये था संक्रांति अशुभ। अगर इस संक्रांति में आपको फल मिलने लग जाए, तुरंत क्या करना, धुस्त बीज मिश्रित सर्वासौधि जले स्नानम विष्णु मंत्र जपेन शुभम भवेत। ये बताया गया कि अगर ये संक्रांति आपका किसी कारण बसात, आपके दशा अंतर बसात बुरा जाए, तो सर्वसौधि जल में स्नान कर लेने से इसका रिष्ट खंडन हो जाएंगे। ठीक है। और वज्रमूली का भी तो धारण करना चाहिए, क्योंकि वज्रकाली का पूजा आ रहा है अमावस्या में। इसके बाद, इसके पहले आ जाएगा, उसका अलग वीडियो दे देंगे। तो ये था बेसिक बात। अब इसके बेस में हम लोग बात करेंगे, रवि संक्रमणे फलम किम भवेत, क्या फल मिलता है इसमें। तो सबसे पहले यहाँ चित्रा नक्षत्रे तुला राशि गे है संक्रमणम। तो इस संक्रमण में अद्य सूर्य दिवा 6:40 पर्यंत, दिवा 2:40 पर्यंत सूर्यास्ते मध्ये संक्रांति पुण्य काल दिवा 6:40 दिवा 2:40 मध्ये विशिष्ट पुण्य काल अधिपते चंद्रम समुद्र संचार नौका वाहने बहुल जले वृष्टि। तो सूर्य भगवान किसमें गमन करेंगे, नौका जले न। चंद्र समुद्र संचार, नौका वाहने सूर्य का गोचर रहेगा। इस बार घोड़ा में नहीं आ रहे, नौका वाहन में। तो क्या फायदा होता है उसमें, तो इसका जो फल क्या मिलेगा, फल मिलेगा बहुजल वृष्टि भावम, बहुत सारा वृष्टि होने का संभावना रहेगा। अर्गहणम अयनाम से संवत्सर नाम पिंगले दक्षिणायनम शरद ऋते
द्वितीय मास तुला मास भोग 30 दिन तक इसका भोग रहेगा। तो क्योंकि ये पार करेंगे इस राशि को नौका में बैठ के, नौका मतलब नाव, बोट, सीप, तो बारिश कर सकते हैं। यह संक्रांति का नाम है मंदाकिनी, मृग जाति, प्रगल्भ वयस, कृष्ण वस्त्र परिधान करते हुए और अलता यानी लाल वाला जो पैर में लगाते हैं, अलता लेपन ओके, मंदार मिश्रित अर्क पुष्पमाल्य भूषित पूर्वक जरा अवस्था में रंग धातु पात्रे दधी पान करते हुए बाण धारण पूर्वक महिष वाहने नरित्र कोण से उत्तर दिशा में दृष्टि देते हुए इस दिशा में गमन करने वाले हैं। यानी सूर्य का ये गोचर इस भाव से होने वाला है। इसको समझना है कि क्या बोलना चाहते हैं यहाँ पर। सबसे पहला वृद्ध अवस्था माने नीचस्थ अवस्था, सूर्य यहाँ पर डैमेज हो गए। और यहाँ पर क्या बता रहे हैं, तुला संक्रांति दक्षिण दिशा मुख करते हुए इस महीना सूर्य को जब सूर्य को पूजा करेंगे तो क्या क्या देंगे, रक्तमाल्य अर्क पुष्पे भूषित पूर्वकम, तो इस महीना रंग धातु पात्रे दधिपान पूर्वकम, तो क्या भोग लगेगा, शुक्र के घर में दधी का भोग लगेगा। ये समझिए, ऐसे तैसे खाली सूर्य का पूजा कर देंगे बोलने से काम नहीं बनता है। ये सारे सीक्रेट हैं कि इस महीना सूर्य भगवान का पूजन करते हुए दही का भोग लगाएंगे, अर्क पुष्प, लाल गुड़हल फूल इत्यादि का प्रयोग करेंगे। कृष्ण वस्त्र, इस महीना जो भी सूर्य भगवान को वस्त्र दान करेगा उनको काला वाला वस्त्र प्रदान करेगा। तुला मासे मंदाकिनी मृग जाति प्रगल्भ वयसे कृष्ण वस्त्रे, और उनको लाल वाला कलर का अलिता मतलब जो महिलाएं आपके तरफ नहीं लगाते होंगे वो उनको प्रदान करने से सूर्य भगवान प्रसन्न होंगे। जिसके कुंडली में इस प्रकार का नीचस्थ सूर्य है, इस महीना पूजा करता है तो उसको उत्कृष्ट फल मिलेगा, नहीं तो समस्याएं बिल्डअप हो सकते हैं। तुला राशि में ये जो गोचर हो रहे जा रहा है, इसमें मैदिनी ज्योतिष के अनुसार किस प्रकार का तुला राशि का सूर्य अब विश्व में क्या गुल खिलाने वाले हैं या क्या परिणाम मिलने वाला रहेगा। हमारे सूर्य भगवान इस बार बाकी ग्रहों के परिस्थिति के अनुसार केतु, मंगल और सूर्य, बुध, चंद्रमा एक साथ यहाँ पर, हालांकि चंद्रमा ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, भाग जाएंगे यहाँ पर, 3 दिन के बाद होते होते आगे दौड़ के भाग गए होंगे। तो इस कंडीशन पे क्या परिणाम और फल मिलेगा, तो इसको थोड़ा सा हम लोग विचार कर लेते हैं। सबसे पहला, यह तुला राशि में निचस्थ सूर्य के गोचर में इस बार धरती में सबसे पहला ऑस्ट्रेलिया, सुमात्रा, पूर्व भारतीय द्वीपपुंज, पश्चिम बंग, कलकत्ता, गंगा नदी के तट, उड़ीसा, आंध्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, दक्षिण उपकूल अंचल इत्यादि विपर्जय के साथ विभिन्न प्रकार के वायु जनित समस्याएं बढ़ सकते हैं। और यहाँ बात्या और हवा इत्यादि बवंडर बनना, बन्या बात्या द्वारा कृषि हानि, जनक्षय का आशंका रहता है, लोग सावधान रहना आवश्यकता है। और प्रशांत महासागरीय अंचल में एक भयावह व्योम नौका दुर्घटना, जहाज इत्यादि शिप का दुर्घटना का संभावना यहाँ बताया जाता है। युद्ध विभीषिका का वृद्धि और संघर्ष, अस्थिरता, रक्तपात, भूकंप, विस्फोरण अव्याहत रह सकता है। भिन्न भिन्न प्रकार के राजनैतिक राजाओं के ऊपर इसका भयंकर इफेक्ट आएगा। जो मंत्री इत्यादि हैं उनके लिए थोड़ा सा समस्या का कारण बन सकता है। इस महीना कृषि उत्पादन मध्यम रहेगा। पशु रोग तथा कीट भय सूचना बहुत ज्यादा है। ढेर सारे कीड़ों का आना जाना हो सकता है, इसमें थोड़ा सा सावधान रहें। और बस यहाँ नित्य व्यवहार जो वस्तु का, पदार्थ का मूल्य कभी अप डाउन रहेगा, कभी सम रहेगा। और इस महीना विलास सामग्री, इस महीना जितने भी भोग विलास का सामग्री हैं और लौहादि यंत्रांश, ईंधन का मूल्य, पेट्रोल इत्यादि, डीजल इत्यादि का विश्व रेट
विश्व पटल में दरदाम वृद्धि हो सकता है और उन्नयन कार्य जो भी उन्नति मूलक कार्य हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं अग्रगति होने के बावजूद भी व्याघात दिखाई देगा और शासकीय विशृंखला परिलक्षित हो सकता है। असामाजिक कार्य चोर भय बढ़ने का संभावना है, अनावश्यक चोर भय हो सकता है इस महीना। और मासादि फल इस महीना जो भी व्यक्ति जातक होंगे व्यवसाय में धनवान हो सकते हैं, कृपण भी हो सकते हैं, लक्ष्मी युक्त भी हो सकते हैं। इस महीना क्या क्या भक्षण निषेध है थोड़ा सा उसके ऊपर आलोकपात कर लेते हैं। इस महीना स्वाभाविक बात है कि किसी भी प्रकार के आमिषादि भक्षण, पेठा इत्यादि भक्षण का निषेध बताया गया। प्रातः स्नान सात्विक ये इस महीना अत्यंत जरूरी है, यानी कार्तिक स्नान तो होगा ही। और यहाँ ये जो महीना का हमारे अंदर जो भावनाएं आएंगे वो है बुद्धि पूर्वक धीर स्थिर भाव, विनय भाव। और इस महीना जो लोग जो भी लड़की इस महीना रजवती होगी, कुलनाशिनी होती है, तो इसमें थोड़ा सा सावधान रहें। नहीं रोका तो नहीं जा सकता है लॉ ऑफ नेचर को, लेकिन इसका कुंडली जरूर बना लें और इसका जो भी प्रायश्चित है वो करवा लीजिए तो ज्यादा रक्षा मिलेगा।